गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जैसे बात करना चाहते हैं एक टॉपिक के ऊपर जो कि हर स्टैंडर्ड में लगभग पूछा जाता है, चाहे वो इंग्लिश का एग्जाम किसी भी क्लास का हो, वेदर क्लास 6 टू क्लास 12। राइटिंग सेक्शन में ये पार्ट मोस्टली क्लासेस से पूछा ही जाता है। राइटिंग सेक्शन में एक क्वेश्चन आता है नोटिस राइटिंग का, करीब करीब 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो राइटिंग सेक्शन को क्या करते हैं, इग्नोर करके जाते हैं, ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसे अच्छे से समय नहीं देते, जिसकी वजह से उनका जो स्कोरिंग पार्ट होता है राइटिंग सेक्शन इंग्लिश के एग्जाम में वो कहीं ना कहीं उतना स्कोरिंग नहीं रह पाता, बच्चे स्कोर नहीं कर पाते उसमें। जैसे कि आज हम बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नोटिस। अगर नोटिस हमारे पास एग्जाम में लिखने को आता है तो हमें सबसे पहले उसके फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए। कैसे ये 5 मार्क्स हैं, कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे तो इसमें नाम आता है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। ये नाम जो होगा हम उस अथॉरिटी के लिए इसमें रिस्पेक्टिव में लिखेंगे जिस अथॉरिटी के बेसिस पे हम ये नोटिस इशू कर रहे हैं। ये कैपिटल लेटर में हमें लिखना होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसका हाफ मार्क होता है करीब करीब, कैपिटल लेटर में हमें ये चीज़ लिखनी होती है। और जो नोटिस होता है हमारा वो एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने किसी स्कूल में, अपनी किसी कंपनी में या अपनी किसी ऑफिस में सबसे बात करते हैं या सबको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा था सबसे पहले नाम आता है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, कैपिटल लेटर में हम इसे लिखते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आती है डेट इन वर्ड्स, जो हमें डेट वर्ड्स के अंदर लिखनी होती है। उसके बाद हेडिंग आती है, हेडिंग को हमें कॉलम से कवर करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा कंटेंट, और कंटेंट के अंदर अगर हम पे कोई चीज़ स्पेसिफाइड है तो हमें उसमें डेट टाइम वेन्यू अच्छे से विजुअली, अगर कोई पढ़ रहा है उसको नोटिस को तो विजुअली उसको क्लियर हो देखने में चीज़ कि उसे किस समय पे, किस जगह पे, किस तारीख को पहुंचना है। ये सारी चीज़ जो होती है, जैसे कि डेट की हमने बात करी इन वर्ड्स में, इसका भी अप्रोक्स हाफ मार्क होता है। हेडिंग का अप्रोक्स 1 मार्क होता है बेटा। जो कंटेंट होता है हमारा वो करीब करीब 2.5 से 3 मार्क का होता है। और जो लास्ट में हमारे नोटिस की नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन आती है, ये मतलब कौन इस नोटिस को लिख रहा है, किसके बिहाफ पे नोटिस लिखा जा रहा है। वो कोई भी डेजिग्नेशन हो सकती है एज पर दी अथॉरिटी। तो उसमें आपका नेम, सिग्नेचर और उसमें नीचे ब्रैकेट में डेजिग्नेशन, इसका भी करीब करीब हाफ मार्क होता है। अब क्या होता है ना, बच्चे फॉर्मेट को तो ध्यान रखते हैं, सब चीज़ें करके भी आ जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कि इसको हेड बॉर्डर को क्लोज ना करना, इसको कैप्स में ना लिखना, डेट इन वर्ड्स में थोड़ी सी चेंज कर देना इसमें, क्योंकि डेट इन वर्ड्स में हमें ध्यान रखना, सबसे पहले हमें लिखना है मंथ, फिर उसके बाद लिखना है कि कौन सी डे है उस दिन, मतलब 4th है, 5th है, 7th कौन सी डे है, और उसके बाद लास्ट में ईयर। इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, MM मंथ, DD एंड ईयर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके बाद ये सब चीज़ें जब हम कर लें उसके बाद हमें इसे एक बॉक्स में बंद करना होता है। बॉक्स को हम भी करीब करीब हाफ मार्क का मान लेते हैं। तो ये मैसेज की टोटल ओवरऑल अगर हम वेटेज देखें तो 5 से 6 मार्क्स की अप्रॉक्स वेटेज आती है। और बहुत कम टाइम लगता है हमें लिखने में। अगर आप लिटरेचर में कोई आंसर लिख रहे हैं और वो 5 मार्क्स का या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो करीब करीब आप उसमें 70 से 80 वर्ड्स मिनिमम लिख के आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आप नोटिस के बारे में वहीं देखें, नोटिस को लिखने में मुश्किल से मुश्किल हमें 50 वर्ड लिखने होते हैं, वो भी कभी करीब पूरे नहीं होते। तो उन 50 वर्ड्स में आपको 5 मार्क मिल जाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग की बात करें तो अगर आप एक लिटरेचर का आंसर लिख रहे हैं तो आपको एक 70 से 100 वर्ड का आंसर लिखने में करीब करीब 10 मिनट लग जाएंगे। और वहीं आप एक राइटिंग सेक्शन में कोई पार्ट कर रहे हैं, जैसे नोटिस राइटिंग को हम ले, तो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में आपका नोटिस हो जाता है, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में, अगर आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी है। तो ये जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि ये इसका फॉर्मेट होता है। अब हम इसके नीचे इसके एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जो हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि यू आर अखिल एंड अंशिता, हेड बॉय स्लैश हेड गर्ल ऑफ ABC पब्लिक स्कूल। कि आपका नाम या तो अखिल है या अंशिता है, लड़के हैं तो अखिल, लड़की हैं तो आप अंशिता, और आप हेड बॉय हैं और हेड गर्ल हैं किसके, ABC पब्लिक स्कूल के। यू फाउंड अ वॉलेट ऑफ अ स्टूडेंट, आपको एक बच्चे का वॉलेट मिला स्कूल में। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट द सेम एंड टू बी पुट ऑन नोटिस बोर्ड, इसके रिगार्डिंग में आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है और वो नोटिस लिखना है। और उसकी लिमिट हमें यहाँ दी हुई है कि 50 वर्ड से ऊपर हमें, 50 वर्ड से ऊपर हमें उस नोटिस की जो वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इस देखें, यहाँ पे एक हमने उसके लिए सैंपल एक आंसर भी आपके लिए लिखा हुआ है। उस सैंपल आंसर में अगर हम देखें, सबसे पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, यानी इशूइंग अथॉरिटी का नाम आता है ABC पब्लिक स्कूल, जो कि हमने कैप्स में लिखा है, देखिएगा। उसके बाद हमारी डेट आती है, डेट के बाद आता है हमारी नोटिस की हेडिंग। ये आप लोग
ऐसी हेडिंग रखिएगा जिसको पढ़ के थोड़ी सी आई कैची हो, जो इंसान को पढ़ के बहुत जल्दी चीज़ें समझ आ जाए। कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखिएगा, एक सेंटेंस फ्रेज भी ना बन पाए, छोटे से छोटा रखिएगा उसे। फिर हम बात करते हैं इसके मेन कंटेंट की, इसकी बॉडी में हमने क्या लिखा है। हमने इसमें लिखा है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल दैट अ वॉलेट हैज बीन फाउंड इन कैंटीन ऑन 3rd of Jan, कि हमें एक वॉलेट मिला है स्कूल के अंदर 3rd of Jan को। Whoever has lost it can contact and will be provided the wallet after giving the details। जिसने भी वो वॉलेट खोया है वो उसको कलेक्ट कर सकता है आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रॉपर डिटेल्स, जब आप उसको बारे में डिटेल्स बता पाएंगे। तो इसमें हमने देखा कि हमारी वर्ड लिमिट एक्सीड ना हो जाए, उसकी वजह से हमें सेंटेंस फॉर्मेशन की बजाय हमने ये चीज़ का फायदा उठाया, डेट, टाइम और वेन्यू। डेट हमने उसमें स्पेसिफाई करी 5th से 7th Jan के बीच में आपको कॉन्टैक्ट करना है। वेन्यू कहाँ पे होगा, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है आपको, स्कूल रिसेप्शन पे कॉन्टैक्ट करना है, और टाइम बता दिया 9 AM से 2 PM। यहाँ हम देखें तो हमारी वर्ड लिमिट भी एक्सीड नहीं हो रही। आखिरी में हमने यहाँ पे अपना नाम लिखा अखिल, और नीचे उसके डेजिग्नेशन दे दी हेड वन, और इसे हमने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। ये हो गया एक हमारा नोटिस, सैंपल नोटिस, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगर अब हम इसमें एक चीज़ देखें, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर वर्ड लिमिट कैसे काउंट होती है। वर्ड लिमिट आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि वर्ड लिमिट काउंट कैसे होती है। अगर हम इस लाइन में देखें तो हम देखेंगे जो भी वर्ड्स 3 अल्फ़ाबेट से ऊपर के हैं, जैसे दिस, इन्फॉर्म, स्टूडेंट्स और स्कूल, दैट, अ वॉलेट। तो इसमें अगर हम वर्ड्स गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हो रहे हैं। और लाइंस कितनी है हमारे पास बेटा, 1 2 3 लाइंस है। तो ये होगा 7 3 21 वर्ड्स। कंटेंट पे हमारे 21 वर्ड्स हैं। बाकी अगर हम ऊपर नीचे सारे वर्ड्स मिला के देखें तो हमारी जो लिमिट है 50 वर्ड्स की, वो एक्सीड नहीं हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कि अगर हमारी किसी क्वेश्चनों में वर्ड लिमिट स्पेसिफाइड है और हम उसमें वर्ड लिमिट एक्सीड करके आंसर को लिख रहे हैं, देयर आर चांसेस दैट कि हमारे मार्क्स जो है वो उसमें कट हो जाए। समझे बच्चे? तो ये रहा हमारा आज नोटिस राइटिंग। अगर आई होप आप सबको ये सब कुछ समझ आया होगा, तो इसको आप अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसा कि अभी 10th के 12th के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके राइटिंग सेक्शन में भी एक क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिले। थैंक यू।